हमने और आपने अभी गुरु महाराज द्वारा बताई गई साधना की। इस साधना से क्या प्राप्त होगा, इस साधना हमें कहाँ ले जाएगी, विचार करना है। जो भाई पहली बार यहाँ बैठे हैं उन्हें ज़रूर विचार होता है कि भाई ये कौन साधना है, न जहाँ जाप करना पड़ा, न कुछ और कठिन काम करना पड़ा, केवल बैठना ही पड़ा, इससे कैसे प्राप्त होगा, ये स्वाभाविक प्रश्न बनता है। लेकिन ये सिद्धांत आप देखते हैं, जाड़ा पड़ता है, आप धूप में बैठ जाते, कुछ प्रयास नहीं करना होता, लेकिन गर्मी मिलती है, उसका स्वभाव है। ऐसे ही गुरु का स्वभाव है कृपा करना। कृपा करते, ये बड़ी सुंदर बात उपनिषदों में आती है। पिंडेषु ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो मेरे शरीर में है, आपके शरीर में है, वही ब्रह्मांड। क्यों? उपनिषद कहता ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। जैसे परमात्मा पूर्ण है वैसे हम और आप सभी पूर्ण, अर्थात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। लेकिन बात समझ में आती नहीं। ब्रह्मांड इतना विशाल, इतना विशाल, इतना विशाल, हजारों हजारों किलोमीटर चलें लेकिन तब भी इसकी था नहीं मिलती। शरीर में कैसे व्यवस्थ हो गया। एक छोटे उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपकी जेब में छोटा सा यंत्र रखा है, मोबाइल। आप जानते हैं पहले टेलीफोन होता था घरों में, खास घरों में बात करते थे। टेलीफोन एक्सचेंज में कहा कि भाई हमें फलाना नंबर दे दो। नंबर दे दिया, ठीक नहीं कहा, अरे साहब लाइन ठीक खराब है, नंबर नहीं मिला। अब आपके मोबाइल में ही टेलीफोन भी है और टेलीफोन एक्सचेंज भी है। आपको किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाना पड़ता, आप किसी से नहीं कहना पड़ता भाई हमारा नंबर मिला दो। आप घर बैठे ही अपने ही मोबाइल से कहीं का भी चाहे देश का विदेश का कहीं का नंबर मिला लेते हैं और कोई देर नहीं होती। वो चीज़ आपके मोबाइल में पैक कर दी, इतनी बड़ी चीज़ थी, उसे थोड़े में पैक कर दिया। पहले आप कहीं जाते थे तो बड़े तलाश करते थे भाई रास्ता कहाँ होकर जाएगा, कैसे जाएंगे। अब मोबाइल में रास्ता बना है, आप जीपीएस निकाल लिया, बता दिया कि हाँ भाई ये रास्ता ऐसे जाओ, पहुंच जाओगे। किसी को नहीं पूछना पड़ता, बड़े आसानी से पहुंच जाते। आप पहले बैंक से ट्रांजेक्शन करते थे, किसी को भेजना है, रुपया भेजना है तो बैंक से जाते थे, पैसा भेजते थे। अब आप मोबाइल से पेटीएम कर देते हैं, जहाँ चाहते वहाँ पैसा पहुंच जाता। कुछ भी नहीं करना पड़ता, चाहे रात में, चाहे दिन में, 24 घंटे कभी भी आप कर दो, पैसा पहुंच जाए। सारा बैंक का सारा काम उस छोटे से मोबाइल में भर दिया। कहीं जाना है ट्रेन से तो टाइम टेबल देखते हैं, लाइन लगाते हैं टाइम टेबल ऑफिस के सामने। लेकिन अब आपके पास टाइम टेबल है, मोबाइल में सारा सब कुछ भरा है। जितना भी संभव है मोबाइल में सब भरा है, सब भरा है, और है कितना छोटा सा। ऐसे ही परमात्मा ने वही नैनो सिस्टम से इस शरीर में सब कुछ भर दिया है। सारे ब्रह्मांड को इस शरीर में भर दिया है, क्योंकि जय परमात्मा कथन है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। जैसे मैं पूर्ण हूँ वैसे तुम भी पूर्ण हो। जैसे न मेरी मृत्यु होती है न मेरा जन्म होता है, ऐसे ही तुम भी वही हो, न तुम्हारा जन्म होता है न तुम्हारी मृत्यु होती है।
मुझसे संसार का ज्ञान है, तुम्हें संसार ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इसमें छिपा है, भरा सब कुछ है इसमें, पूर्णतः इस शरीर में भरी हुई है। परमात्मा इसका नाम हम सोचते हैं, परमात्मा बाहर नहीं, शरीर में परमात्मा भरा हुआ है। कोई भी चीज़ बाहर नहीं है, सारा सब कुछ शरीर में भरा हुआ है। लेकिन अब मोबाइल किसी सामने रख दो, कोई मिला लो नंबर, तो जानता ही नहीं कैसे मिला देगा, किसी पूछना पड़ेगा बतावे कोई। ऐसे ही आपका शरीर है, इसमें कहाँ से हम प्रवेश करें, कैसे उन अवस्थाओं को जाने, हमें की सलाह लेनी पड़ेगी। बिना सलाह के इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कहाँ से प्रवेश करें, कहाँ शुरू करें, कैसे होगा, किसी जान का संपर्क करना होगा। बताएगा भाई ये रास्ता है, तुम चलोगे तो पहुँच जाओगे। कैसे कैसे रास्ता है खुलेंगे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ सब कुछ है, रास्ता कैसे खुलेंगे, उन्होंने कहा ये मैं जानता हूँ, तुम केवल में साथ ले लो। हमारे गुरु महाराज वही कहा कि भाई बाहर की साधना से काम चलेगा नहीं, आप कितने ही जाप कर लो, कितनी ही तुम पाठ कर लो, कितनी तीर्थ यात्राएं कर लो, लेकिन न शांति मिलेगी, न वह परमात्मा आनंद प्राप्त होगा। क्यों? बाहर नहीं है, वो शांति बाहर नहीं है, आनंद बाहर नहीं है, वो परमात्मा बाहर नहीं है, आपके हृदय में है। इसे हृदय में ही खोजो। बाहर ढूंढने परिश्रम करने को लाभ होगा नहीं तुम्हें, चाहे कितना ही प्रयास आप कर लो, कितना जाप कर लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन वो चीज़ प्राप्त होगी नहीं। जाना पड़ेगा, आपको शरीर के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है, आपके अंदर है। आप जानते हैं प्रकृति और आत्मा दो से यहाँ निर्माण हुआ है। आप जानते हैं जैसे कारखाना लगा है, सैकड़ों मशीन लगी हुई इसमें, कोई मशीन काट रही है, कोई बुन रही है, कोई गर्म कर रही है, कोई ठंडा कर रही है, कोई कुछ कर रही है, अनेकों से अपना सारा काम कर रही है। हम कहते हैं देखो मशीन काम कर रही है। अब लाइट चली गई, सारी मशीन खड़ी हैं, कुछ नहीं कर रहा, हो रहा काम नहीं हो रहा। कारण मशीन नहीं कर रही थी, उसके अंदर बिजली थी, इससे सारा काम हो रहा था। ऐसे शरीर काम नहीं करता, ये इंद्रियां काम नहीं करती, ये मन काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती, इसमें ईश्वर भरा है, आत्मा भरी है, वो काम करती है। हमें उस आत्मा तक पहुंचना होगा, पहुंच जाएंगे, सारे रास्ते खुल जाएंगे। छोटी सी बात है, किसी को साथ ले लो तो बड़ी आसानी से आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपकी मंजिल है। हमारे गुरु ने कहा कि भाई आवश्यक यही है, साथ ले लो किसी को। रास्ता बड़ा बेढब है, जाना पहचाना नहीं है, जाओगे कैसे? अनेकों इसके संपर्क, अनेकों इसमें स्थान हैं। मनोमय अन्नमय कोश है, विज्ञान अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। इन्हें कैसे पार करोगे? बिना की शक्ति के आप इसका जा नहीं सकते। आप जानते हैं ऐसे यहाँ से स्पुतनिक या रेडार ये चलाते हैं तो उसमें मशीन होती है, मोटर होता है, तो उस शक्ति से वो उड़ा देते ऊपर। और जहाँ किसी स्टेटम पार करना होता है, पृथ्वी की मंडल पार करना है, एक मोटर दाग दिया, शक्ति से पैदा हो गई, उस पार कर लिया। ऐसे ही हर कोष को पार करने को एक शक्ति विशेष चाहिए। अन्नमय कोष को आप पार नहीं कर सकते, प्राणमय कोष पार नहीं कर सकते, मनोमय कोष को पार नहीं कर सकते। इनमें शक्ति चाहिए, वो शक्ति नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। ये सारी समस्याओं की समस्याएं हैं,
हमारे गुरु महाराज ने कहा कि भाई समस्याएं तो बहुत हैं, रास्ता ही पेड़ है, लेकिन तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। जैसे आपको यहाँ से जापान जाना है या इंग्लैंड कहीं जाना है, विदेशों कहीं जाना है, आप जहाज में बैठ जाओ, आप कुछ नहीं करना होता। ऐसे ही भाई मेरे साथ जुड़ जाओ तुम, मुझ में सारी शक्ति हैं, सब कुछ निकाल के तुम बाहर खड़ा कर दूंगा, वहाँ जहाँ तुम्हारी मंजिल वहाँ पहुँचा दूंगा। कारण रास्ता बेड़ा है और बीच में ऐसे स्थान है, बड़े सुंदर स्थान है जहाँ हम भटक जाते हैं। परम पूज्य परिवार सुंदर कहा है, इस मार्ग पर चलोगे लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, भाई अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं जी, बड़े भले आदमी हैं। आप उसी में रुक कर रहेंगे, भाई लोग वहाँ तारीफ करते हैं तो रास्ता रुक गया है। चलना है, आगे चले, रिद्धि मिली, उसने कहा तुम्हें ये पद दे देंगे, तुम्हें ये पद दे देंगे, पद मिल गया, हम उसी में टके रह गए। और आएगी, सिद्धि मिली, उसने कहा तुम्हें इतना धन दे देंगे, तुम्हें इतना सम्मान दे देंगे। धन ही लेके अटक गए तो आगे मंजिल खत्म हो गई। उन्होंने कहा ये रास्ते की चीज़ें हैं, इन्हें तो अटक जाओगे। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी आँख पे पट्टी बांध देता हूँ, जिसे तुम्हें इन अवस्थाओं को पता ही नहीं चले। मेरे साथ हो जाओ, मेरी गोद में आ जाओ, तुम्हारी आँख पे पट्टी बांध देता हूँ, जैसे तुम इन समस्या में, इन चीज़ों में तो फंसो नहीं। धन भी मिलेगा, पद भी मिलेंगे, सम्मान ही मिलेगा, लेकिन तुम देख ही नहीं पाओगे। कब सिद्धियों का स्थान निकल गया, कब रिद्धियों का स्थान निकल गया। मैं तो यहाँ पट्टी बांध दूंगा, तुम ले चलूँगा, जहाँ स्थान है वहाँ तो पट्टी खोल दूंगा। वहाँ तो अपने को देख लोगे, हाँ भाई मैं वही हूँ। कितनी कामनाएं मेरे अंदर थीं, कितने विकार मेरे अंदर थे, लेकिन आज मेरे ढूंढने विकार कोई नहीं मिल रहा। मेरा मन कितना चंचल था, आज इतना शांत हो गया। सारी समस्या तो वहाँ देखो चल करके। मुझे घटना याद आती है परम पूज्य पंडित महाराज की। साउथ में गए हुए थे, सौभाग्य से मैं भी साथ में था। एक स्थान पर हम ठहरे थे जहाँ यूनिवर्सिटी थी, वहाँ एक प्रोफेसर संपर्क में थे, उन्होंने सत्संग रखा था। सत्संग में सारे प्रोफेसर्स लोग आए थे और ज़्यादा लोग वहाँ थे नहीं। एक संस्कृत विद्वान प्रोफेसर थे, उन्होंने भी शंका की कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, योग चित्तवृत्ति निरोध मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेसर संस्कृत हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, इसे स्पष्ट भी करता हूँ। लेकिन क्या ये संभव है चित्तवृत्तियाँ स्थिर हो जाए? क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्ति कहता है कि महाराज बड़ा चंचल है मन, जिसे हम प्रबंधन मैं नहीं कर पाऊंगा शांत। क्या शांत हो सकता है? उन्हें हाँ हो सकता है। कैसे? उन्होंने कहा सवेरे हम ध्यान में बैठेंगे, आप आइए। प्रोफेसर ध्यान में आ गए सवेरे। हम लोग इंतजार में थे कैसे क्या होता है, तो उन्होंने कहा ध्यान करिए, क्रिया बतला दी, ऐसे बैठना है। बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ध्यान चला, पूर्ण शांति, पूर्ण शांति। कहाँ मन है, कहाँ हम बैठे हैं, क्या है, कुछ भी होश नहीं था। उन्होंने प्रसाद का, प्रसाद साहब ये विचार कर देखिए, आप वृत्ति लाने विचार प्रयास करिए। उन्हें पैर पकड़ लिए, हमारा आज में जाना वास्तव में चित्त वृत्ति होती है। होती कब है? जब ऐसे का संग पकड़ रहे हों। आप चाहें कि मेरा मन शांत हो जाए, कभी नहीं होगा। किस समय को व्यक्ति साथ ले लेंगे तो शांत होगा। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने कहा कि भाई मेरे साथ तुम जुड़ जाओ। इतने विघ्न इस रास्ते में हैं कि तुम इन्हें पार कर पाओगे नहीं। जैसे आप देखते हैं छोटा बालक माँ की गोद में है, गंगा स्नान करने जाना है, तो हम ट्रेन में बैठते हैं, बसों में बैठते हैं, पैदल चलते हैं, घाटों में उतरते हैं। लेकिन जो बच्चा माँ की गोद में है, न उसे मालूम कि मैं न मुझे ये मालूम कि ट्रेन में हूँ कि बस में हूँ, कहाँ हूँ, न उसे पैदल चलना पड़ता है।
माँ गोद में है, माँ गोद में ले गई, गंगा जी स्नान करा दिया, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। ऐसे उन्होंने कहा मैं वही माँ रूप में हूँ, जुड़ जाओगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कब कौन सा ये क्षण पास, कौन सा मनो कब पास हो गया, कब विज्ञान कोष चला गया, कब आनंद कोष में आ गए, तुम्हें कोई मालूम ही नहीं पड़ेगा। और जब वो तो आँख की पट्टी खोल दूंगा तो स्वयं देखो हाँ भाई मैं तो हूँ, तो वही नाम भी मेरा वही है, सब कुछ है, लेकिन वो चले कहाँ गए सारे विकार मेरे? मेरा खान पीन था, मेरा रहन सहन था, मेरे क्रोध था, मेरा ये सारी चीज़ें थी, कहाँ मेरा क्रोध चला गया? बत्ती बदल गई, सब बदल गया। ऐसे उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा काम है, तुम चाहो कि मैं कर लूँ, नहीं हो सकता, जुड़ जाओ मुझसे। करना क्या है? जुड़ना है। कैसे? जैसे आप देखते हैं पानी बरसता है, बूंदें आती हैं आसमान से, बादलों में से, एक बूंद हम देखते हैं बूंद आ रही, लेकिन वही बूंद समुद्र को ऊपर है, वो देखती है यहाँ नीचे समुद्र है, पानी पानी है, लेकिन कितना बड़ा नहीं जानती, कितना गहरा नहीं जानती। समुद्र में गिर पड़ी, अब वो समुद्र ही बन गई, जुड़ गई उससे, उसे मिल गई तो जानती कितना बड़ा समुद्र है, समुद्र बन गई। ऐसे हमें जुड़ना है जहाँ कुछ बाकी नहीं रह जाए, ऐसे जुड़ना है, लेकिन आसान काम नहीं है। किसी के जोड़ना, किसी व्यक्ति जोड़ना आसान काम नहीं है। भगवान कृष्ण ये कहते हैं मन मना भाव मत भक्तु मद्याजी माम मुझसे जुड़ जा मुझसे, लेकिन जुड़े कैसे? मेरा मन कहाँ है, आपका मन कहाँ है, कैसे जुड़ूँ आपसे? उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, ये सारा काम मेरा है, तुम नहीं जोड़ पाओगे, मैं ही जोड़ूंगा तुम्हें। तुम्हें क्या करना है? रोजाना सुबह शाम बैठना है, एक नियम तुम्हें लेना है कि मुझे बैठना है, आधे घंटे का समय मुझे दान कर दो। तुम्हारा 24 घंटे का जो समय है उसमें से 1 घंटा मुझे दे दो। जैसे बच्चा गंदा हो जाता है तो माँ टाइम ले लेती, भाई इतना इस समय में तो उसे नहला देती है, ऐसे ही मैं टाइम मुझे दे दो, आधे घंटे समय दे दो मुझे, उस आधे घंटे के समय में तुम्हारे अंदर प्रवेश करूँगा, तुम्हारे मन को जोड़ूंगा अपने से, तुम्हारी बुद्धि को जोड़ूंगा, तुम्हारे अहम को जोड़ूंगा। धीरे धीरे करते करते तुम जुड़ते जाओगे, इधर वो आएगा तुम जुड़ जाओगे, तुम में मुझे कोई फर्क नहीं रह जाएगा। रात में सपन देखो तो गुरु का देखोगे, दिनों बात करो तो गुरु करोगे, हर समय गुरु ही आपको याद रहेंगे और कोई चीज़ याद ही नहीं रहेगी। जो अब तक सब कुछ फीके पड़ जाएंगे, गुरु हमारे सामने आ जाएगा, अर्थात गुरु जोड़ लिया मुझे, अब मेरे अंदर गुरु भर गया। क्योंकि सबसे बड़ा इसमें विघ्न आता है अहम। परमात्मा के रास्ते में सबसे बड़ा विघ्न जो अहम है, हमारे गुरु महाराज ने उसका सुंदर सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन है? कैसे अहम को पार करें? कि भाई मैं तुम में जो है, तुम्हारे अंदर मैं भरा है, जब मैं भरता जाऊंगा तो तुम्हारा जो अंदर भरा निकलता जाएगा। जैसे किसी बर्तन में पानी भरा है, हम उसमें मिट्टी डालते जाएं, पानी बाहर निकलता जाएगा। इसमें वो आवेगा, सब पानी बाहर निकल जाएगा, अंदर मिट्टी होगी तो पानी बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही मैं तो अंदर भरूंगा, तुम्हारे मन के विकार निकलेंगे, तुम्हारी बुद्धि विकार निकलेंगे, तुम्हारे अहम के विकार निकलेंगे। ये तुम्हारा मन बुद्धि अहम सब मेरे अधिकार में हो जाएगा, और तब तुम जान जाओगे मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, तुम्हारा परिचय उससे करा दूंगा जो उसका मालिक है। क्या होगा कि जब तुम्हारी इच्छा हो तो वहाँ पहुँच जाओ, जब इच्छा हो संसार में आ जाओ। अतः संसार तुम्हारे पास रहेगा और परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा, दोनों काम तो मिल जाएंगे। मेरी वहाँ पहुँच है, मालिक से मेरी पहुँच है, मैं तुम्हारा परिचय मालिक से करा दूंगा, तो संसार तुम्हारे साथ रहेगा, परमात्मा रहेगा। परमात्मा चले गए शांति पूर्ण शांति में कुछ भी नहीं है। संसार सारे काम कर रहे हैं,
मैंने पानपुर पनेवाड़ी सुंदर से नज़दीक से देखा है। बाहर चले कुछ चिंता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है घर पर। घर आ गए तो ये भी काम देख रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर, छोटे छोटे काम ही सब कर रहे हैं। इधर आ गए ये काम कर रहे हैं, उधर चले वो कर रहे हैं। दोनों तक पहुँच आपकी हो गई। परमात्मा आपके हाथ में है और संसार भी आपके हाथ में है। संसार भी नहीं गया और परमात्मा भी नहीं गया, दोनों चीज बात हो गई आप। उन्होंने कहा मेरे पास वो चीज़ है, तुम्हारा परिचय करा दूंगा तो तुम वहाँ भी जा सकोगे जहाँ कृष्ण बंसी बज रही है आज भी, जहाँ रास हो रहा है, उस रास में तुम भी शामिल हो सकोगे और लौट के घर भी आ सकोगे। दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। करना क्या, जोड़ना है, जोड़ लें गुरु से। उपाय क्या है, जो साधना हमने आपने की इसमें, और कोई उपाय नहीं। ये जुड़ गए तो सारा दृश्य बदल जाएगा। आप देखते हैं भगवान कृष्ण ने गीता महाभारत युद्ध में कही, जहाँ हर समय मृत्यु मृत्यु दिखाई देती थी। अर्जुन जो मोहग्रस्त था, अरे मेरे हैं मारे जाएंगे, हार होगी जीत होगी, दुर्बल हो गया, मैं तो नहीं करूँगा। भगवान कृष्ण ने इसे अध्यात्म ज्ञान दिया कि भाई तू देख है क्या, तू किसे मारेगा, कौन मरेगा यहाँ, नया कोई मरने वाला है ना कोई पैदा होने वाला है। यहाँ तो वही परमात्मा है सब। ये शरीर मरता है, शरीर पैदा होता है, ये आत्मा न पैदा होती है न मरती है। किसे मारेगा तू, यहाँ तो आत्मा का मेला है। इस मौत का रहस्य खोल दिया कि मौत है क्या। जो डर रहा है, जैसे हम सब डर लगता है कि मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी, अरे मौत है क्या, उसे खोल तो देख लो, आखिर है क्या। आप किसी मकान में रह रहे हैं, मकान बहुत टूट फूट गया है, पानी बरसात पानी आता है, भले आदमी अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो, तुम इसमें नए मकान में आ जाओ, मैं तो नया मकान दे तुम नए मकान में आ जाओ। तो हमारा मित्र हुआ कि शत्रु हुआ, हमारा मित्र हुआ जिसने पुराना मकान छोड़ दिया, नए मकान बैठा दिया मुझे। मृत्यु ही करती है। ये शरीर मेरा वृद्ध हो गया, इसमें रोग लग गए, काम नहीं कर रहा है, सांस नहीं आ रही है, दुख ही दुख, शांति शांति है। मृत्यु ने कहा भाई क्यों परेशान हो रहा है, अरे निकल, मैं तो नए घर में बैठा देता हूँ। नए घर में बैठा दिया उसने। मृत्यु घर ऐसे तो नहीं, इस शरीर से निकाल दूसरे शरीर में बैठा दिया, अच्छे शरीर में, नया शरीर मिल गया आपको। तो मित्र उन्होंने कहा मित्र समझ तो है क्या, यहाँ मरना कुछ कोई नहीं है, तो शरीर को बदलना है। शरीर वृद्ध हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो शरीर बदल दिया, दूसरा शरीर दे दिया तुझे। आज हम देखते हैं कई जगह बदल देते हैं। मेरे हार्ट का बल्ब खराब हो गया है, उन्हें बदल दिया, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसे ही ये भी एक बदलाव है, शरीर का बदल दिया। ये शरीर तुम्हारा खराब हो रहा है, उसने नया शरीर तुम दे दिया, भाई तुम नए शरीर में आ जाओ। इस तरह से उन्होंने दिखाया भाई है क्या संसार, देख तू सोच रहा है कि ये मर जाएंगे, ये होगा, हार जीत होगी। न कोई हार है न कोई जीत है यहाँ, न कोई मौत है यहाँ पर। यहाँ सब शाश्वत हैं, ईशावास में दम। यहाँ सब में ईश्वर है, कोई है ही नहीं। किसको मारेगा तो, कौन मरेगा। जो सब ईश्वर यहाँ पर है तो कौन मरेगा, कोई नहीं। खाली शरीर का चेंज है, ये शरीर नहीं, ये चेंज हो, शरीर हो गया, बस काम फिर सब हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा सुंदर निरूपण किया, भाई तो उसे दिखा दिया कि देख है क्या वास्तव में। जब वह अवस्था में गया उन्होंने देखा वास्तव में ऐसा ही है, न मैं अर्जुन हूँ न ये दुर्योधन है, न मैं पांडव हूँ न ये कौरव हैं, हम सब एक ही हैं, सब एक हैं। न यहाँ युद्ध है, ये खेल खेल रहे हैं हम। जैसे आप सीरियल देखते हैं टीवी पर, महाभारत का युद्ध सीरियल देखते हैं आप, तो दोनों तरफ से पक्ष लड़ाई हो रही है, इधर कौरव हैं इधर पांडव हैं। हम देख रहे हैं कि ये लोग मर भी रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मर रहा, कोई एक्टर नहीं मरा, सब बैठे। भाई पर्दे की मौत थी, पर्दे पर हो गई, आगे पीछे कोई नहीं मरना जीना हुआ। ऐसे उन्होंने कहा पर्दे पर मौत जीत जन्म और मृत्यु है, वास्तव में न जन्म है न मृत्यु है। यहाँ
जैसे मैं शाश्वत हूँ ऐसे तू भी शाश्वत है। मेरा जन्म नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती, तेरा भी जन्म नहीं होता, तेरी मृत्यु नहीं होती, तू ही शाश्वत है। ईशावास्मिदम, सब में ईश्वर ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, जैसे मैं पूर्ण तू ही पूर्ण है। भगवान कृष्ण ने यही कहा, अर्जुन से भगवान कृष्ण ने यही कहा कि भाई जैसे मैं हूँ वैसे तू भी है। तू जानता नहीं, अज्ञान में फंसा है, ज्ञान प्रकाश कर दिया। देख रास्ते में जा रहे हैं, एक रस्सी पड़ी है, हम समझ रहे अरे सांप है, अरे सांप है। प्रकाश कर दिया लाइट का, अरे रस्सी पड़ी है, भय निकल गया। भय कैसे था? अंधकार में, अंधकार में हूँ, भय करे मौत हो जाएगी। प्रकाश हो गया, देख लिया, अरे भाई मौत क्या होती, कुछ नहीं होती, तो ये तो खेल है, बस कुछ कोई दिक्कत नहीं, मरने को कोई डर नहीं लगता। जा मर भी तेज जग डर है, मोह बड़ो आनंद, कम मरियों को पाया पूर्ण परमानंद। तो ऐसे मरने में क्या डर है, ये तो अच्छी बात है। ये शरीर मेरा वृद्ध हो रहा है, खराब हो रहा है, नया शरीर मिल जाएगा। जा मर भी तो जग डर है, मोह बड़ो आनंद, कम मरियों को पाया पूर्ण परमानंद। कब मैं उसी चीज बात करूँ? इस तरह से आप धैर्य धीरे कर ऐसे संत के शरण में हो जाएंगे तो सारी परिभाषा जिनमें आज हम बैठे हुए हैं, दुख क्या है, अशांति क्या है, क्लेश क्या है, ये सब बदल जाएंगे। न दुख रहेगा, न शांति रहेगी, न क्लेश रहेगा। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, जहाँ टेंशन नहीं होगी, अवसाद नहीं होगी। अध्यात्म का वो नहीं कि हम ईश्वर प्राप्त होगा, हमें उससे विश्वास नहीं होता। हम कहे पहले भाई हमारा घर बन जाए ठीक, हमारे घर में शांति हो, हमें जीना है इस घर में, तो पहला काम यह कि मेरा घर ठीक हो। तो जब आप बदलेंगे तो परिवार के लोग बदलेंगे। आप में राग द्वेष नहीं होगा, परिवार में राग द्वेष नहीं होगा। एक अच्छा परिवार बनेगा, आपका सुंदर परिवार बनेगा, जहाँ राग द्वेष नहीं, क्लेश नहीं, कलह नहीं, कुछ भी नहीं, शांति है, सब में प्रेम है। छोटे बड़ों को आदर करते हैं, बड़े छोटों को प्रेम करते हैं। एक आदर्श परिवार वो होता जाएगा। धीरे करते करते आप वो चीज़ प्राप्त कर जाएंगे, अच्छे ऋषि प्राप्त नहीं करते वो आप प्राप्त कर जाएंगे। ये संसार दुख में नहीं है। लोग कहते संसार दुख में, अरे यहाँ दुखी दुख, अरे ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी सुन रहे थे श्री गुप्ता जी से, आपने मकान बनवाया है, सारी सुविधा उसमें है, लेकिन लाइट नहीं जलाई आपने। लाइट नहीं जलाई, रात में जा रहे हैं ठोकर लग जाती। लाइट जला ली, देखते अरे इसमें खाना भी है, रहना भी है, सोना भी है, टीवी भी है, एसी भी है, सारी सुविधाएं इसमें। ऐसी संसार में सारी सुविधाएं, या दुख नहीं है। एक अज्ञान है, इससे दुख भासता है। प्रकाश हो जाएगा, सुख में हो जाएगा संसार। ये हमारे गुरुमा ने यही कहा कि भाई संसार सुख में बनाओ। ये जीवन दुख में जी रही हो, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, समस्याएं 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 हैं। यहाँ दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा प्रकृति और आत्मा। प्रकृति में समस्याएं समस्याएं हैं, कभी समाप्त नहीं होंगी। आत्मा में आनंद है, इसलिए आत्मा में चलो, उस आनंद में चलो। यहाँ गर्मी है, चलो भाई थोड़े ऊपर चलो, वहाँ ठंडा है। गर्मी क्यों परेशान हो रहे हैं? वो चीज़ गुरु महाराज दी कि भाई थोड़ी देर मेरे साथ बैठ लो, तो तुम भी वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ सुख और शांति है, सब कुछ है। ये शरीर यही रहेगा, लेकिन आप ये दुखों से, परेशानी ऊपर आ जाओगे। जहाँ दुख नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, अवसाद नहीं होंगे, जीवन सुख में हो जाएगा। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है। और रास्ता क्या है? ये साधना जो हमने आपने की है, इसका रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का। ये रास्ता है शरीर में प्रवेश करने का, जहाँ सब कुछ है। ये रास्ता अंदर प्रवेश, प्रकाश कर लेने का। अंदर प्रकाश हो जाएगा, देखा अरे यहाँ सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। वो चीज़ आप में है, आप पूर्ण हैं, सब कुछ आप में है, लेकिन प्रकाश कर लें। गुरु महाराज ने वही साधना बताई जिससे आपके हृदय में प्रकाश हो जाएगा, जीवन सुख में हो जाएगा। वही साधना हमने आपने की है। आवश्यक ये है कि भाई आज बैठे हमने साधना कर ली, फिर भूल गए साल में, फिर कभी ऐसा हुआ फिर आगे, उससे लाभ नहीं होगा कोई। एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता चाहिए। निरंतर बैठेंगे, निरंतर रोजाना बैठेंगे हम। आज जानते हैं याद
का उल्टा दया होता है। याद करेंगे वो दया करेगा, उसकी याद ही नहीं करें तो दया कहाँ से हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा भाई बैठो, रोजाना बैठो, रोजाना बैठो, कई बार बैठो, कई बार मुझे याद करो, ध्यान करो, चिंतन करो, मुझे याद करते रहो, याद करते रहो, तो दया भरती जाएगी, भरती जाएगी। कहाँ दुख है, कहाँ अशांति है, कहाँ क्लेश है नहीं मालूम पड़ेंगे, उनकी दया में डूब जाओगे। इसे याद करते रहो, याद करते रहो। भाई सहतम चीज़ दी, न घर छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है, न बच्चे छोड़ने हैं, कुछ कोई लाभ नहीं है छोड़ने से। केवल साधना करते रहो घर पर ही, तो यही घर आपका सुंदर मंदिर बन जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है, और आप सबसे प्रार्थना यही करते हैं कि जीवन इसे अपना के देखें, करके देखें, और आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे। हाँ, वास्तव में ये एक जादू है, गुरु महाराज चीज़ जादू है। कैसे बदलती है आपका व्यवहार, आपका आचरण कैसे बदलता है, ये आप स्वयं देखेंगे। भाई मैं क्या था पहले, अब क्या हूँ, आप स्वयं देखें। एक भाई, हम लोग वहाँ गए तो एक भाई हम संपर्क में आए, बड़ा उनका बदनामी थी कि भाई ये शांत, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, शांत नहीं रहते, शराब पीते हैं, पत्नी को मारते हैं, औरों से लड़ते हैं, लड़ना झगड़ने का जीवन को कोई साथ नहीं रखना चाहता था। संयोग हमारे सत्संग में आ गए, और ऐसा उनको लगा, सत्संग करते रहे, और बदल चले गए, आदत बदल गई उनकी। अगली बार फिर हम जब अगली साल फिर वहाँ गए तो वहाँ के लोग आए, अरे साहब आप तो बेकार यहाँ आते हैं, क्यों? अरे यहाँ तो प्रचार आपका हो गया। क्या हो गया भाई? अरे ऐसा व्यक्ति बदल सकता है साधना से, जिससे कोई नहीं बदल सकता, उसे बदल सकता है, तो आपकी चीज़ क्या है, साधना क्या है, चमत्कार है, जादू है। ऐसे गुरु महाराज ने जादू दिया है, चमत्कार दिया है, इसे हम करते रहेंगे तो आप स्वयं देखेंगे यहाँ से गुण क्या है। इसलिए इस जीवन उतारें, करें, बहुत सरल। सुबह शाम घर पर बैठे, सप्ताह में एक दिन निकाल लें सामूहिक, क्योंकि सामूहिक बहुत आवश्यक होता है। सबसे मिलते हैं, सब संपर्क होता है, और जितने लोग बैठे उस अनुसार का वातावरण बनता है बढ़िया। जो मन घर नहीं लगता वहाँ लग जाता है। 6 दिन घर पर बैठे हैं, एक दिन सामूहिक बैठे, और कभी जब ऐसे आयोजन होते हैं वहाँ जाते रहें, तो आप देखेंगे बिना किसी प्रयास के आपकी वृत्तियाँ बदलती जा रही हैं, स्वभाव बदलता जा रहा है, रुचि बदलती जा रही है। ये सारी चीज़ें हो चली जाएंगी यदि आपने सुबह शाम घर पर साधना की, साप्ताहिक बैठते रहे, ऐसे आयोजन बैठते रहे, वे सरलता से आप बदल जाएंगे। गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर आप सब पर जाए।